नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार। हमारे चैनल पर विकास एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो हम आपके लिए आज बताने वाले हैं कि आपको जो है सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। अब आपके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है, तो आपको किस तरह से तैयारी करनी है कि आपका सीटेट का पेपर जो है क्वालिफाइड हो जाए। हमने जो है मात्र 15 दिनों में सीटेट के पेपर को क्वालिफाइड किया है और हम आपको वही टिप्स देने वाले हैं जिस टिप्स को मैंने अपना करके दोनों पेपर को क्वालिफाइड किया है। तो आइए हमने किस टिप्स को अपनाया और कैसे जो है 15 दिनों में अपने पेपर को क्लियर किया और अच्छे अंकों से अपने पेपर को क्लियर किया, तो हम जो है आपको बेहतरीन तरीका से समझाने वाले हैं। और आप भी अगर उस टिप्स को अपना लिए तो आप भी हो जाइएगा दोनों पेपर में पास। तो आप जो है ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। अब लास्ट के वक्तों में आपका ज़्यादा कुछ जो है ज़्यादा करना नहीं है, बस कुछ ऐसे रणनीति को अपनाना है जिससे आपका पेपर जो है आसानी से आप अपने पेपर को क्वालिफाइड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सीटेट एग्जाम को निकालने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस लास्ट के टाइम में मैंने जो है बिल्कुल आसानी से तरीके से जो है अपने पेपर को क्वालिफाइड किया। हमने सिर्फ क्या अपनाया सीटेट की नीति में और क्या आपको करना चाहिए। सीटेट के एग्जाम को निकालने के लिए आपको दो से तीन रणनीति आपको बनानी है। और रणनीति बनाने क्या है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले कि जब मेरे पास 15 दिन बाकी थे तो हमने सिर्फ 2 रणनीति को अपनाया, क्योंकि मेरे पास उतने वक्त नहीं थे कि हम जो है लंबे लंबे किताबों को पढ़ सकते थे, उसे याद कर सकते थे। और ऐसे भी सीटेट में कोई भी चीज़ याद करने पर आता नहीं है, सभी जो है वो समझ के आधार पे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी समझ का, अपने दिमाग का विकास करना है, क्योंकि जितनी भी सीटेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सभी प्रश्न जो है समझ के आधार पे पूछे जाते हैं। उसमें जो आपका मेन क्या होता है, सीडीपी। तो सीडीपी आपका जो है ये आपका 30 मार्क्स का है। फिर आपका जो है ईवीएस पूछे जाते हैं, वो आपका 30 मार्क्स का है। आपको तो सिलेबस पता ही होगा कि जितने भी आपके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो आपका 150 मार्क्स के होते हैं। तो सीडीपी 30 नंबर, ईवीएस 30 नंबर, मैथ आपका मैथ जो है वो आपका 30 नंबर, फिर आपका जो है हिंदी वो आपके 30 नंबर। और अगर आपने जो है लैंग्वेज में या फिर अपना जो है चॉइस विषय संस्कृत या कोई अन्य विषय, संस्कृत या आपने इंग्लिश, दोनों में कोई विषय आपने सिलेक्ट किया हो वो आपका 30 नंबर। तो सभी विषय मिलाकर करके, 5 विषय मिलाकर के आपका जो होता है ये 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, ये आपको पता है। तो इसमें सबसे पहले ज़्यादा जो है आपको कौन से विषय पर ज़्यादा फोकस करना है कि आप जो है अपने कम टाइमों में जो है आप अपनी पढ़ाई को, अपने एग्जाम को सही तरह से निकाल सकते हैं। तो सबसे जो फोकस करना है, मैंने जो किया, हम अपने आधार पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न सही से आपका जो है बनेंगे वो आपका है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये बिल्कुल आसानी से कंसेप्ट बेसिस पर आपका जो है ये पूछे जाते हैं। और इसको पढ़ना कैसे है, तो आपके पास 2 पॉइंट की रणनीति को आपको अपनाना है। सबसे पहले एक बुक P/Q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों के आधार पर जो सीटेट में प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को आपको सेट मारना है, प्रैक्टिस करना है। और लास्ट के वक्त में 15 दिनों आपका बचा हुआ है, तो जितना आप सेट मारिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। और दूसरा क्या है कि मैंने सचिन सर की जो मैराथन जो है आपके नाइट में आकर के जो मैराथन देते हैं, उस मैराथन को आप 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर आप उनके वीडियो को लगातार देखते हैं तो आपका P/, मैराथन देखिएगा और P/Q में जाकर करके आपको सेट में जाकर कर अभ्यास करना है, सेट लगाना है, जिससे आपका क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारा जो स्कोर है वो कहाँ तक जा रहा है। इससे आपका क्या होगा, लगातार जितने दिन बाकी हैं
15 दिन तक लगातार अगर आप इसी तरह से सेट लगाते जाइएगा तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और आपकी पकड़ जो है हर विषय पर अच्छी बन जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, सीडीपी पर आपका बिल्कुल जो है ध्यान देना है और उस मैराथन से आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मैराथन को 2 बार 3 बार आप देखिएगा तो बिल्कुल जो है आपका माइंड जो है डेवलपमेंट हो जाएगा और आपकी पकड़ सीडीपी पर अच्छी बन जाएगी। और सीडीपी में जो प्रश्न होते हैं बिल्कुल सरल होते हैं, थोड़ा सा घुमा करके होते हैं बिल्कुल, लेकिन सरल होते हैं। आप सिर्फ उसको कंसेप्ट को रटिएगा ना, बस समझने पर ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी से सीडीपी समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो है आपको फोकस जो करना वो मैथ पे। मैथ में ऐसे कोई प्रश्न नहीं होता है जो आपके हार्ड सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथ के प्रश्न बिल्कुल इजी होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं। तो आपका जो है मैथ जो है, जो आपके P/Q में जितने भी मैथ पूछे गए हैं उस मैथ का सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका मैथ बिल्कुल ही कह सकते हैं जो 15 नंबर का जो न्यूमेरिकल होता है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और पैडागोजी के लिए आप जो है इनके सर के जो है सचिन सर के मैराथन से आपका पैडागोजी भी क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे सेट लगा लीजिएगा मैथ का, जितने भी मैथ में आपका दिए हुए उस मैथ का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 4 सेट 5 सेट 10 सेट जितना हो सके लास्ट के टाइमों में आप दिन में कम से कम 2 सेट जरूर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए उतना फायदेमंद होगी। और फिर होता है क्या, हिंदी। हिंदी में व्याकरण ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन व्याकरण में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो उस पॉइंट को आप कैसे पता कीजिए कि कहाँ से पूछा जाता है, तो P/Q में जाकर करके आपको देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाकर देखना है कि कौन से प्रश्न जो है कौन टॉपिक से बार बार पूछे गए हैं। उस पर जाकर के थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो आपका हिंदी का जो है 4 से 5 नंबर जो आपका व्याकरण पूछे जाएंगे वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और जो यहाँ से पैडागोजी जो पूछे जाते हैं आप इनके मैराथन से, सचिन सर के मैराथन से आपका जो है हिंदी का पैडागोजी का मैराथन, आप मैराथन से आपका जो है बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। संस्कृत और इंग्लिश आपको दोनों में से किसी एक पर होगा, तो संस्कृत का भी मैराथन सर बता दिए हुई है। संस्कृत और हिंदी ये दोनों बिल्कुल मिलता जुलता है। संस्कृत और हिंदी में कोई ज़्यादा अंतर होता नहीं, सिर्फ अंतर आपका लैंग्वेज का है। अगर आपकी हिंदी पर पकड़ अच्छी बन गई तो आप संस्कृत में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको मेन ध्यान देना है किस पे, सीडीपी पर। ईवीएस में क्या पूछा जाता है कि ईवीएस में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको सर बताएंगे, नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट। नकारात्मक पॉइंट को आपको ध्यान देना है और पॉजिटिव पॉइंट को ध्यान देना है। और हमेशा भी सीटेट के एग्जाम में इस बात पर जो है ध्यान देना है कि हमेशा नकारात्मक चीजें वो आपका जो है, अगर उसमें पूछा जाता है कि इसमें से कौन चीजें बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए, तो नकारात्मक चीजें जहां भी आएगा वो बिल्कुल आपका उसका आंसर नहीं होगा। हमेशा आपको जो है पॉजिटिव के साथ जाना है, प्रोत्साहित के साथ जाना है। तो ऐसे आंसर जो है मैराथन में सर बताए हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे आपका जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि आसानी से सीटेट आप क्वालिफाइड कर जाइएगा। और आप जो है दोनों पेपर इस वीडियो से जितने भी मैंने बताया कि P/Q का आप जो है सेट लगाइए, सचिन सर का मैराथन को देखिए और आप सीडीपी पर फोकस कीजिए, मैथ पे फोकस कीजिए और हिंदी पर फोकस कीजिए। इस तीनों करने के बाद आपका ये थोड़ा बहुत नंबर आपका जो है ईवीएस में जो है आराम से आ जाएगा। थोड़ा सा आप कर लीजिए जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है संस्कृत में जो है अगर हिंदी आप कर लेते हैं बढ़िया से तो संस्कृत भी आपका अच्छा से हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारी बातों को कि आपको करना क्या है। बस P/Q प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक पे आपको जोड़ देना है, उसको सेट लगाना है। और आपके जो मैराथन दिए हुए हैं आपको मैराथन 4 बार 5 बार जितनी बार हो सके 15 दिनों में आप पर डे आप देखा कीजिए, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर से पास कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे आपको जो है मैंने बताया जो टॉप टिप्स, मैंने भी जो है इसी टिप्स को अपनाया था। और हम जो है आप अपने जो है चैनल पे हम अपने सर्टिफिकेट को लगा रहे हैं। देख लीजिए मैंने जो है 15 दिनों में कैसे जो है दोनों पेपर को कितने अच्छे नंबर से क्लियर किया। मैं आपका जो है हमारे जो है कह सकते सर्टिफिकेट को आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।